दोस्तों, माँ बाप का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है। दुनिया का आगाज भी वालिदैन से हुआ, दुनिया की खूबसूरती भी वालिदैन से है। जिन घरों में वालिदैन नहीं, वहाँ पर रिश्तों के लिहाज खत्म हो जाते हैं। उन घरों में नफसा नफसी का आलम होता है। मोहब्बत उन घरों में हवा की तरह निकल जाती है, जिसके बाद पता भी नहीं चलता कि इस घर में रहने वाले कौन थे। वालिदैन की मोहब्बत खालिस होती है। वालिदैन अपने बच्चों पर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, हत्ता कि वो अपनी खूबसूरत जवानी अपनी औलाद पर हंसी खुशी वार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के सहरा में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने पूरी अरब दुनिया को तड़पा कर रख दिया। जिसने भी ये वीडियो देखी उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि किस तरह माँ बाप सऊदी अरब के एक बहुत बड़े सहरा में फंस गए। वो 5 दिन तक किस तरह भूखे प्यासे रहे, जबकि 4 साल का बच्चा भी उनके साथ था। इन्होंने मरने के बाद किस तरह अपने 4 साल के बच्चे को बचाया, किस तरह सऊदी पुलिस सहरा में पहुंची, ये दिल दहला देने वाला वाकया आज की वीडियो में तफसील के साथ बताया जाएगा। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मोहम्मद रजवान जो कि सऊदी अरब की एक छोटी सी कंपनी का मालिक था, ये उसकी बीवी और 4 साल का छोटा सा बच्चा रियाज में रहाइश पजीर थे। रबल अल खाली जो कि सऊदी अरब का खतरनाक तरीन सहरा है, लोग इस सहरा में पिकनिक के लिए आते हैं। हालांकि सहरा के अंदर कई लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। जो आदमी एक बार इस सहरा के अंदर फंस गया वो यहाँ से निकल नहीं सकता। ये सहरा इस कदर खतरनाक है कि चंद मिनटों के अंदर हवा की वजह से सड़कों का भी रुख बदल जाता है। फिर इंसान को पता नहीं चलता उसने किस कदर जाना है। अगर एक दफा इंसान इस सहरा के अंदर फंस गया तो फिर इसकी मौत यकीनी है। रजवान ने अपनी बीवी से इस सहरा की सैर करने का कहा, मगर रजवान की बीवी ने इनकार कर दिया। रजवान अपनी बीवी से कहने लगा कि हम बाहर से विजिट करके आ जाएंगे, अंदर दाखिल नहीं होंगे। रजवान की बात सुनकर बीवी राजी हो गई। चनाचे मुकर्रर तारीख को ये और उसकी बीवी और 4 साल का बच्चा सफर पर रवाना हो जाते हैं। ये लोग सऊदी अरब के एक बहुत बड़े सहरा रबुल अल खाली के करीब पहुंच गए। चनाचे ये लोग सहरा के करीब गाड़ी में बैठकर सैर कर रहे थे। इसी दौरान रजवान ने अपनी बीवी से कहा, हम सहरा के अंदर चले जाते हैं, हमारे पास मोबाइल भी मौजूद है, लिहाजा गुम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सालों पहले की बात है कि लोग इस सहरा में गुम होकर मारे जाते थे। चनाचे बीवी भी रजवान की बात सुनकर राजी हो गई। अब इन्होंने सहरा के अंदर गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। कभी टीले तो कभी हमवार जगह आ जाती। इस तरह इन्होंने काफी सफर तय कर लिया। ये मोबाइल पर अपने लोकेशन भी देखते रहे ताकि वो गुम ना हो जाएं। इन लोगों का ख्याल था जहां तक मोबाइल के सिग्नल आएंगे हम वहां तक जाएंगे, इसके बाद वापस लौट आएंगे। दोस्तों, रब के फैसले कुछ और ही होते हैं। जब वो लोग सड़क से काफी दूर निकल गए, इन्होंने एक जगह आराम करने के लिए गाड़ी को रोक लिया। चनाचे वो लोग नीचे उतरे, वहां पर कलीन बिछा कर बैठ गए। 4 साल का बच्चा भी उनके साथ खेलने लगा। ये लोग अपने बच्चे से इंतहाई प्यार करते थे। दोस्तों, वहां पर खाना खाने के बाद इन्होंने वापसी का इरादा किया। मगरिब का वक्त बहुत करीब था, लिहाजा इन्होंने रात से पहले सहरा से निकलना था। इन्होंने जल्दी जल्दी सामान को गाड़ी में रखा और वापसी की तरफ रवाना हो गए। अभी इन्होंने 1 किलोमीटर का फासला तय किया था, उन्हें रेत का एक बहुत बड़ा तूफान दिखाई दिया। चनाचे रजवान ने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया ताकि वो सहरा से निकल सके, मगर ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो रेत के तूफान के अंदर फंस गए। उसने तूफान में भी गाड़ी को चलाना जारी रखा ताकि वो किसी भी तरीके से सहरा से निकल सके। रेत का ये तूफान 1.5 घंटे तक जारी रहा, मगर सड़क थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी।
वो लोग सहरा के अंदर रास्ता भूल गए। रजवान की उस वक्त हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि मोबाइल पर सिग्नल गायब हो चुके हैं। रजवान और उसकी बीवी बुरी तरह सहरा के अंदर फंस चुके थे। वो सहरा के अंदर गाड़ी को चलाता रहा। उसे सहरा के अंदर रास्ता ना मिला और ना ही उसके मोबाइल पर सिग्नल आए। अभी ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि उसकी गाड़ी सहरा के टीले में बुरी तरह फंस गई। उसने गाड़ी को वहां से निकालने की बड़ी कोशिश की। इसी दौरान उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब रजवान और उसकी बीवी को मौत यकीनी नजर आने लगी। वो गाड़ी से नीचे उतरे। रात का वक्त था। इन्होंने सामान को गाड़ी से निकाला। वहां पर बैठकर सोचने लगे अब क्या किया जाए। उसने बुलंद टीले पर जाकर देखा तो उसे हर तरफ सहरा ही सहरा दिखाई दे रहा था, जबकि मोबाइल पर सिग्नल अभी तक मौजूद नहीं थे। इन्होंने पूरी रात बड़ी परेशानी में गुजारी। अगली सुबह उनके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी। उनका बच्चा शदीद गर्मी की वजह से रोने लगा। उनके पास पानी की एक बड़ी बोतल मौजूद थी, जबकि खाने पीने की कुछ चीजें थी। अगले दिन की गर्मी ने उनकी बुरी हालत कर दी। दोनों मियाँ बीवी ने पानी की 1 लीटर की बोतल पर गुजारा किया, जबकि बड़ी बोतल अपने बेटे के लिए रख ली। खाने का सामान तो पहले ही दिन खत्म हो गया। सऊदी लोग एसी में रहने के आदी होते हैं। वो जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब शाम हुई तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि गर्मी की वजह से सारी दोपहर इनका बुरा हाल था। तीसरी सुबह हुई तो उनके पास जो बड़ी बोतल थी, इन्होंने फैसला किया कि वो इस बोतल को अपने बेटे के लिए रखेंगे। वो अपने बेटे को हर सूरत बचाएंगे। चनाचे वो सारा दिन फीडर के जरिए थोड़ा थोड़ा पानी उसे पिलाते रहे। जब तीसरे दोपहर के 2 बजे तो दोनों मियाँ बीवी की हिम्मत जवाब दे गई। सिग्नल अभी भी नहीं आ रहे थे। रजवान अपनी बीवी से कहने लगा, अगर हम मजीद इस जगह रुके हम खुद तो मरेंगे, उसके साथ साथ हमारा बेटा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चनाचे हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने पानी की बड़ी बोतल को छोटी छोटी बोतलों में डाला और चलना शुरू कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी सिर्फ इतना पानी पी लेते जिसकी वजह से उनका गला खुश्क ना हो। ये इन लोगों की चौथी रात थी। चलते रहे पानी की एक छोटी सी बोतल इनके पास बची। अब इन्हें इस बात का यकीन था कि हम चंद घंटों के मेहमान हैं, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी रेत के टीले पर गिर चुके थे। दोनों वालदैन हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे को देखते रहे। अभी 1 घंटा हुआ था। बच्चे की माँ भूख और प्यास की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, आधे गिलास के करीब बोतल में पानी मौजूद था। चनाचे रजवान ने उसको फीडर में डाला। उसने रोते हुए बच्चे की माँ को वहीं पर छोड़ दिया। उसे पता था वो भी चंद घंटों का मेहमान है। उसने मोबाइल को ऑन करके देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि मोबाइल पर सिग्नल आ रहे थे। जब उसने अपनी लोकेशन को चेक किया तो वो हैरत में मुब्तला हो गया, क्योंकि वो रोड से 500 किलोमीटर सहरा के अंदर था। उसने सऊदी पुलिस को कॉल की कि मैं इस तरह सहरा के अंदर बुरी तरह फंस चुका हूँ। चनाचे मेरी बीवी प्यास की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। 4 साल का बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है। जैसे ही ये खबर रियाज में पहुंची तो कई पुलिस वाले गाड़ियों में, जबकि एक जहाज उनकी तलाश के लिए निकल पड़ा। रजवान ने फीडर को अपने बेटे के मुंह में डाला और अपने बेटे को कहने लगा, बेटा तेरा बाप अब मजीद नहीं चल सकता। तेरी माँ और मेरी ख्वाहिश थी तुम जिंदा रहो। मुझे अपने रब पर यकीन है, वो तुम्हें जरूर बचा लेगा। मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑन है। चंद घंटों में लोग तुम तक पहुंच जाएंगे। ये कहने के बाद चंद मिनट बाद ही मोहम्मद रजवान भी मौत की वादी में चला गया। अब रजवान का 4 साल का बच्चा सहरा के अंदर मौजूद था। उसके रोने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। चनाचे 2 घंटे के अंदर ही हेलीकॉप्टर उनकी लोकेशन पर पहुंच गया। रजवान का बेटा भी आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर सऊदी पुलिस ने उस बच्चे को बचा लिया। दोस्तों, यूं माँ बाप अपने बच्चे को बचाकर अमर हो गए। माँ बाप ने दुनिया को बता दिया वालिदैन अपनी औलाद के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं।